में ज़्यादा होता है, ज़्यादातर ये रोगिष्ट नहीं होते हैं। तो आपको ये पैंडेमिक टाइम में या आपके एज में आपको जो अच्छा हेल्थ रखने का है, तो आप नाइट्रिक ऑक्साइड का जो शरीर में शरीर थकी उत्पन्न होता है, उसको कैसे बढ़ाया जाता है। और जिन लोगों को नाइट्रिक ऑक्साइड ज़्यादा होता है, उन लोगों को कोई रोग होता नहीं है, या रोग होता है तो शरीर को क्षीण नहीं कर देता है। क्योंकि अभी जो आधुनिक ज़माना में हमारा खान पान और हमारा स्ट्रेस लेवल के जरिए हमको हार्ट का प्रॉब्लम हो जाता है, हमको हाइपर एसिडिटी है, या पैरालिसिस है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, एंजाइना है, ब्रेन स्ट्रोक है, ऐसे लाइफस्टाइल डिसीज से हो जाता है। तो ऐसे रोग में हम कुदरत से कैसे बच सकते हैं? तो जिन लोगों का शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रमाण जो ज़्यादा होता है, तो ऐसे रोग से ये लोग बच सकते हैं। और अभी भी जो पेंडेमिक में ये कोरोना वायरस का जो इन्फेक्शन हमारा शरीर में आ जाता है, तो जिन लोगों को इम्यूनिटी कम होती है, उन लोगों को यह अफेक्शन हो सकता है और हो गया है। और कई बार तो इसका हमारा जो फैमिली या हमारा कोई फ्रेंड सर्कल में कई लोगों का देहांत भी हो गया है। तो उसको जितना शरीर में उसका जितना प्रोड्यूशन करे, इतना अच्छा है। ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है, ये अल्कलाइन है। हम जो भी खुराक खाते हैं, ये एसिडिक होता है, इन्फ्लेम्ड कर देता है। क्योंकि हमारा जो खाना पीना है, बाहर का खुराक खाते हैं, पिज़्ज़ा है, बर्गर है, या हम एडिटिव वाटर लेते हैं जैसे पेप्सी कोक जैसे, ये बहुत तामसी फूड है। ये शरीर को अनुकूल नहीं पड़ता है, पर हमारा जीभ टेस्ट को अनुकूल पड़ता है। वी आर कंज्यूमिंग लॉट, तो इससे जरिए हमारा मोटापा बढ़ता है, ओबेसिटी बढ़ता है। कई बार सर्कुलेटरी सिस्टम का, हार्ट का, या ब्लड प्रेशर का, कोलेस्ट्रॉल का, डायबिटीज़ का, आर्थराइटिस का, थायराइड का, न्यूरोलॉजिकल डिस्टर्बेंस, कई बार इनफर्टिलिटी, पीसीओडी, मेल में एजोस्पर्मिया या ओलिगोस्पर्मिया या सेक्सुअल डेबिलिटी, ये होने की संभावना रहती है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो आपको जो शरीर में जो फूड है, उसको अल्कलाइन युक्त फूड की जरूरत है, नॉट फॉर एसिडिक। जो हम फास्ट फूड खाते हैं, ये हाईली इन्फ्लेम्ड है और इसमें केमिकल ज़्यादा है, और खुराक को डाइजेशन करने में बहुत टाइम जाता है। तो इसे जरिए हमारा शरीर अल्कलाइन रहने के जरिए एसिडिक बन जाता है, तो हमारी इम्यूनिटी घट सकता है। तो आपको इसके अल्कलाइन युक्त खुराक खाने का है। तो अल्कलाइन युक्त खुराक किस में से बने? और जो लोग जितना भी आप अल्कलाइन युक्त खुराक खाओगे, इतना आप धीरे 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 तुम्हारी इम्यूनिटी बढ़ सकती है, और तुम्हारा शरीर में जो भी अनट्रीटेड डिजीज है और नंबर ऑफ डिजीज है, इसमें फायदा तो मिलेगा मिलेगा नहीं मिलेगा। तो इसमें आपको जो भी सब्जी है, जो भी वेजिटेबल्स है, कच्चा रॉ फॉर्म में खाइए। इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रमाण ज़्यादा है, और ज़्यादातर ये जो भी वेजिटेबल होता है, ये अल्कलॉइड से भरपूर होता है। ये खाने से हमारा जो शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रमाण बढ़ता है, इससे हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, हमारा ज्ञान तंत्र शिथिल काम करता है, हमारा जो खुराक की जो पाचन रस है, हाइपर एसिडिटी कम हो जाती है, पाइल, सरस, मसा, भगंदर, या आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस है, आर्थराइटिस है, ये सब रोगों में छुटकारा पा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करने का है कि कच्चा वेजिटेबल खाने का है। इसमें आप ककड़ी खा सकते हैं, मूली खा सकते हैं, टमाटर खा सकते हैं, खीरा खा सकते हैं। ये सब में अल्कलाइड ज़्यादा होता है। सेकंड थिंग, वेजिटेबल फुल मात्रा में खा लिया, तो आप अभी फ्रूट खाने का है। तो कोई भी फ्रूट्स में आपको लगेगा कि इसमें एसिडिक प्रमाण है ही नहीं,
ये अल्कलाइन अल्कलाइन युक्त है, मीन्स एसिडिक कम है इसमें, तो इसी जरिए नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रमाण बढ़ता है। थर्ड थिंग, आपको जो भी सीरियल्स है, सीरियल में भी लॉट ऑफ मात्रा में प्रोटीन के साथ अल्कलॉइड्स होता है। जो भी साइट्रेट फूड है, जो खट्टे फ्रूट्स है, इसमें भी नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रमाण ज़्यादा होता है और अल्कलॉइड्स होता है, एसिडिक नहीं होता है। जो भी ड्राई फ्रूट्स है, ड्राई फ्रूट्स में भी ज़्यादातर है, इसमें जो भी मेटल्स ज़्यादा है और एंटीऑक्सीडेंट भी है और इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए नाइट्रिक एसिड में इससे खाने से, कंज्यूम करने से नाइट्रिक एसिड का प्रमाण भी ज़्यादा बढ़ सकता है। आप फ्लैक्सीड, जो फ्लैक्सीड्स मार्केट में मिलता है, वो फ्लैक्सीड्स में से भी आपको नाइट्रिक ऑक्साइड ज़्यादा बनता है। ये डेयरी प्रोडक्ट है या एनिमल प्रोडक्ट है या नॉनवेज है, इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रमाण नहीं मिलता है। इसमें ज़्यादातर आपको B12, कैल्शियम ऐसे तरह मिलता है, पर जो भी सब्जी है इसमें थोड़ा भी प्रमाण में कैल्शियम और B12 ज़्यादा होता है। जो अंकुरित, जो कठोर होता है, अंकुरित सीरियल होता है, जैसे मूंग है, चना है, इसको अंकुरित करके लो तो आपको B12 की भी मात्रा बनती है और नाइट्रिक ऑक्साइड की भी मात्रा बढ़ती है। रेगुलर एक्सरसाइज करने से भी आपको नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रमाण ज़्यादा होता है। तो आपको, जैसे मैंने बताया कि लाइफस्टाइल जो डिजीज़ है वो अवॉइड कर सकते हैं, आप हेल्दी रह सकते हैं। प्राणायाम, प्राण शक्ति मजबूत करने के लिए आप, प्राण शक्ति के लिए आप प्राणायाम कीजिए। कपालभाति है, अनुलोम विलोम है, प्राणायाम है, भस्त्रिका है, ये सब कुछ भी नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल बढ़ाने में काम करता है और बूस्ट भी करता है। इससे मसल्स में सोरनेस या पेन धीरे धीरे जहाँ भी स्वेलिंग होता है, जहाँ एलिमेंट्री कैनाल में या ब्रेन में या हार्ट में या कहीं आर्थराइटिस में भी इन्फ्लेमेशन होता है, तो धीरे धीरे इन्फ्लेमेशन कट डाउन कर देता है और दर्दी को हेल्दी बनाता है। नाइट्रिक ऑक्साइड ज़्यादा होने से दर्दी को आराम से नींद आती है, उसका ब्लड प्रेशर काबू में रहता है, कोलेस्ट्रॉल काबू में रहता है, ब्लड शुगर है तो ये भी काबू में रहता है और इसकी कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। तो आपको नाइट्रिक एसिड का मैंने आपको बताया, ये आपको ऐसी तरह जो आप खुराक में जो बदलाव करोगे, थोड़ी एक्सरसाइज करोगे, हफ्ते में एक उपवास करोगे, तो आपका ये नाइट्रिक ऑक्साइड बॉडी में बूस्ट करेगा। तो आपको कोई भी डिजीज़ है, आप 21 दिन तक आप जो भी खुराक खाते हैं इसमें 70% कच्चा कर दो। शुरुआत में नहीं लगेगा कि आपको क्रेविंग होता है तो आपको फास्ट फूड खाने की इच्छा रहेगा, पर आप धीरे धीरे आप हैबिचुअल हो जाओगे तो ब्रेन को मालूम पड़ेगा कि मेरे को वही खाने का है, तो इससे आपको इम्यूनिटी बढ़ेगा और हेल्थ भी अच्छा रहेगा। देखो, कोई भी एनिमल होता है ये कभी भी दूध नहीं पीता है, कभी भी नॉन वेज, अमुक जो प्राणी खाते हैं अपन, जो स्ट्रॉन्गेस्ट जो है गेंडा है या एलिफेंट है, ये कभी नॉन वेज नहीं खाते, ये पत्ती खाते, झाड़ की पत्ती खाते, घास खाते, तो ये स्ट्रॉन्ग रहता है। तो जो लीव्स है वेजिटेबल्स में, जो पालक है, मेथी है, तांदरजा है, ये इसमें भी नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रमाण ज़्यादा होता है। ऑल सीड्स है, जैसे बादाम है, पिस्ता है, अखरोट है, इसमें भी वॉलनट जिसको हम बोलते हैं, इसमें भी लॉट ऑफ मात्रा में पाया गया है नाइट्रिक एसिड। तो ये कंज्यूम कीजिए, आप 21 दिन तक देखिए। देखो, आपका जो भी डिजीज़ होता है इसमें तो राहत मिलेगा, पर जो सेकेंडरी प्राइमरी जो डिजीज़ होने वाला है ये भी अवॉइड हो जाएगा और आप हेल्दी लाइफ लॉन्ग रह सकता है। आपको कभी हार्ट अटैक भी नहीं आएगा, ब्लड प्रेशर काबू में रहेगा, आर्थराइटिस नहीं आएगा, अच्छी तरह नींद करेगा, आप मेंटली फोर्स कर सकते हैं, आपका जो डे बाय डे है वर्क भी अच्छी तरह काम कर सकते हैं, डिलीवरी डायलॉग अच्छा हो सकता है। तो इसे जरिए आपको जीने की बहुत इच्छा रहेगी। नहीं तो आपको एक डॉक्टर के पास जाओ, ब्लड टेस्ट कराओ, ये कराओ, बाद में दूसरे डॉक्टर के पास जाओ, ऐसे तरह आपको
एक मेंटली एंजाइटी रहता है, ट्रोमा रहता है कि मैं कब अच्छा हो गया। आप बिना दवा बिना पैसे से आप अच्छा हो सकते हैं। तो मैंने जो वीडियो में बताया आप ज़रूर करोगे तो आपका शरीर में इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी और आपका जो भी इम्यूनिटी है, कोई भी पेंडेमिक डिजीज आए, तो अभी यही पेंडेमिक है पर और भी कोई भी लाइफ में पेंडेमिक डिजीज आएगा तो आपका शरीर को नष्ट नहीं करेगा और सेल को हेल्दी रहेगा और आप लाइफ लॉन्ग हेल्दी रहने का एक ही चाबी है हमारे पास। और ये चाबी हमारा जो ऋषि मुनियों ने हमको गिफ्ट में दिया है, तो हम क्यों ना फॉलो करें। दवा के पर मदर रख से आप बेटर फूड पर आपकी थाली पर कंसंट्रेशन करोगे तो मैं आपको चौकस बोलता हूँ आप लाइफ लॉन्ग हेल्दी रहोगे। मित्रों, मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।